हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नार्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाली हूं कि बी फार्मा में एंड डी फार्मा में आप कैसे एडमिशन्स ले सकते हो। बी फार्मा एंड डी फार्मा में आपकी एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पे कैसे होता है, एंट्रेंस के थ्रू कैसे होता है, और उसके साथ साथ आपकी मेरिट बेसिस पे आपकी एडमिशन कैसे होता है। और साथ में मैं आप लोग को यही बताऊंगी बी फार्म एंड डी फार्मा में एडमिशन्स लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, और लास्ट में मैं इसकी फ़ीस के बारे में भी आप लोग को बताऊंगी। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो है ये मोस्टली उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सारे बच्चे क्लास 12 में हैं या क्लास 12 ऑलरेडी कर चुके हैं और वो अभी सोच रहे हैं उनको बी फार्म या डी फार्म करनी है। देखिए, जो बी फार्मा के कोर्स है ना, वो 4 साल की कोर्स है और इस 4 साल के कोर्स में आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होता है, जो इंटर्नशिप आपको 7 सेमेस्टर में करनी पड़ती है। और वो जो इंटर्नशिप होते हैं वो 45 डेज़ की होते हैं। आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ जो डी फार्मा की कोर्स है वो 2 साल की कोर्स है और उसमें भी आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है, लेकिन उसमें 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है आपको, वो भी हॉस्पिटल से। अब हम बात करेंगे कि बी फार्म एंड डी फार्मा में डायरेक्ट बेसिस पे कैसे एडमिशन्स होगी। देखिए, डायरेक्ट बेसिस पे जो एडमिशन्स होता है वो मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपका एडमिशन्स करवा देते हैं। उसके बाद आता है मेरिट बेसिस पे कैसे होगी। देखिए, जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होता है वो मोस्टली आपकी गवर्नमेंट रहता है, नहीं तो आपका प्राइवेट में भी मेरिट बेसिस पे होता है, लेकिन वो आपकी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे जो अप्लाई करते हैं लेकिन जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है तो उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग सिलेक्शंस होती है। इसके बाद आता है एंट्रेंस के थ्रू। एंट्रेंस के थ्रू जो एग्ज़ाम होती है वो मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के थ्रू ही एग्ज़ाम होते हैं। जब आप एंट्रेंस दे देते हो तो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के थ्रू फिर बाद में आपका सिलेक्शंस होता है। और अगर ऐसा आप सिलेक्शंस हो जाते हो तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है और उस स्कॉलरशिप से आप बी फार्मा या डी फार्मा कर सकते हो फ्रीली। अब हम बात करते हैं बी फार्मा के जो कोर्स है या डी फार्मा के कोर्स है उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी ज़रूरी है। देखिए, आपकी जो क्लास 12 है उसमें साइंस स्ट्रीम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो और आप यही सोच रहे हो कि आपको बी फार्म या डी फार्म करना है तो आप नहीं कर सकते। आपको साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। प्लस आपकी जो क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें आपका 50% होना ज़रूरी है। जो सारे बच्चे के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% होना ज़रूरी है, और जिन सारे बच्चों के पास मैथ्स है, बायोलॉजी नहीं है, तो उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 50% होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ उनकी जो 5 सब्जेक्ट रहता है टोटली, उन सारे 5 सब्जेक्ट में मिला के अगर उनकी 50% से ऊपर बन जाता है तो इसका मतलब वो बी फार्म एंड डी फार्मा में एडमिशन्स ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट में उनको एडमिशन्स नहीं मिलेगा तो वो प्राइवेट में कम से कम एडमिशन्स ले सकते हैं। और साथ में अभी मैं यही बताऊंगी कि आपकी जो फ़ीस कितनी होगी। देखिए, जो बी फार्मा एंड डी फार्मा में फ़ीस है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपकी 45,000 से स्टार्ट होता है और 85,000 तक आपकी बी फार्मा की फ़ीस होता है। और जो आपके डी फार्मा की फ़ीस है वो 1 लाख से लेके 1,25,000 तक आपकी फ़ीस होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी, अगर आप बी फार्म एंड डी फार्म करना चाह रहे हो, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स ले रहे हो, पहले आप चेक कर लेना कि वो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो पीसीआई से अप्रूवल है या नहीं है। बिकॉज़ अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पीसीआई से अप्रूवल नहीं है और उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने बी फार्म या डी फार्म कर लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। जब बी फार्मा एंड डी फार्मा कंप्लीट हो जाता है तब आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो पीसीआई से अप्रूवल होना। सो गाइस, आप लोग जब एडमिशन्स लेने जाओगे सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना और फिर बाद में अपना एडमिशन्स करवा लीजिएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को यही बताया कि बी फार्म एंड डी फार्मा में आप कैसे एडमिशन्स ले सकते हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट बेसिस पे, एंट्रेंस के थ्रू और आपकी मेरिट बेसिस पे। और साथ में मैंने आप लोग को क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।